बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अच्छा, आज जो मैं आपसे वीडियो में बातें शेयर करने जा रही हूँ, अक्सर मेरी सिस्टर्स और फूड पांडा होम शेफ़ ये सवाल करती हैं जिन लोगों ने नया नया फूड पांडा ज्वाइन किया है कि कौन कौन सी डिशेस बनानी है, क्या हमारे डिशेस सेल हो जाएंगी। कोई ऐसी डिश बताएं कि नुकसान भी ना हो और हमारे ऑर्डर भी ज़्यादा से ज़्यादा आए, और सस्ते से सस्ता ऑर्डर बताना है ताकि हमें मेहनत भी ना ज़्यादा करनी पड़े और हमारा काम भी चलना शुरू हो जाए। सबसे पहली बात मैं जो आपको बताती हूँ ना, जैसे कि आम फिज़िकल रेस्टोरेंट होते हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द होते हैं, उनका जो होता है ना तरीक़ाकार कुछ और होता है, और जो फूड पांडा होम शेफ़ होती है ना उनका कुछ और होता है। जैसे कि जो फिज़िकल रेस्टोरेंट होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी जो है ना वो डिशेस बना के रख ली जाती हैं और ज़्यादा सारे कस्टमर आते जाते रहते हैं, वो ख़रीदते रहते हैं। कुछ बच जाए तो वो फिर जो होता है ना वो उनका मुनाफा होता है, क्योंकि वो अपना मुनाफा ले चुके होते हैं। थोड़ा बहुत हुआ उनके सालन वगैरह या जो भी डिशेस वगैरह बच जाती हैं तो वो फिर उनके फ़ायदे में चली जाती है। और फिर ये भी होता है कि जो फूड पांडा होम शेफ़ होती है ना, उनको हाफ टन करके रखना होता है कि जैसे ही ऑर्डर आए फ्रेश रेडी किया और राइडर के हवाले कर दिया। मेरे साथ भी शुरू में ऐसे ही होता था कि मैं ज़्यादा सारे डिशेस बना के रख लेती थी, लेकिन फिर खुद ही खाना पड़ता था। तो ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि जैसे मैं आपको बताऊंगी ना आपने वैसे ही करना है। जब मैंने नया काम स्टार्ट किया था मुझे तो कोई बताने वाला था ही नहीं, लेकिन आपको बताने के लिए आप ही बैठी हुई है, और जो भी आप क्वेश्चन करेंगे, जो भी आपको मुश्किल परेशानी आएगी तो आप मुझे झट से कमेंट कर देना, तो मैं इसका फ़ौरन से हल बता दूँगी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि आपने मेन्यू क्या क्या रखना है। आपने मेन्यू जो है वो सेट कैसे करना है। आप ये वाला मेन्यू अगर सेट करेंगी ना तो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। मैं सिर्फ वो चीज़ आपको बताऊंगी जो 24 घंटे आपके घर में मौजूद होती हैं। फूड पांडा वाले जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना तो इन्हें हमें लिस्ट पकड़ानी होती है जिसमें 15-20 डिशेस रखी होती हैं, यानी कि लिखी भी होती हैं। तो आप लोगों ने पैनिक नहीं होना। हाँ, स्टार्टिंग में वो पूछेंगे आपसे और वो आपने लिस्ट बना के देनी है। लिस्ट बना कर देने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने वही वाले खाने बनाने हैं, वो जस्ट फॉर्मेलिटी होती है और कुछ भी नहीं है। आपने काम वही कुछ करना है जो आपके घर में चीज़ें मौजूद हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका पहला दिन है तो आपने उससे एक दिन पहले जो डील लगानी है ना वो पराठास की लगानी है। आप पराठा कौन कौन से लगाने हैं? सिंपल पराठा, आलू पराठा और मीठा पराठा। और आपके पास 2-3 आलू होने चाहिए और अंडे होने चाहिए। अंडे आपने क्योंकि फ्रिज में रखे भी होते हैं, सब घरों में होते हैं, आटा भी सब घरों में होता है, पराठे रोज़ घरों में बनते हैं, और आलू आपने बॉयल करके रख लेने हैं। आपने बस 2 से 3 डील लगानी है। जैसे कि पहली डील तो आपने पराठों की लगा दी, दूसरी डील लगानी है अंडों की। अब अंडों में क्या डील लगानी है? आपने ऑमलेट लगाना है प्याज और हरी मिर्चों वाला। दूसरी जो डील लगानी है उसी डील में आएगा जो अंडा वो हाफ फ्राइड होगा, एक फुल फ्राइड अंडा हो गया और एक ब्लैक पेपर वाला। अब ये इन चारों में से किसी का भी ऑर्डर आ सकता है। और शाम में अगर जैसे कि सुबह आप 9 बजे से रेस्टोरेंट ओपन करते हैं तो शाम या रात 10 बजे से लेके 11 बजे तक आपका रेस्टोरेंट ऑन रहता है। तो आपने जो शाम की डील लगानी ना, फॉर एग्जांपल आपने घर में जो भी सालन बनाया है, सादा चने बनाए हैं, तो आप सादा चनों के साथ प्लस 2 रोटीज़ यानी कि 2 रोटियां आप रख दें, ठीक है? तो वो आपकी डील बन जाएगी। यानी कि जो घर के लिए सालन बना है ना वो ही आपने डील पे लगा लिया, थोड़ा ज़्यादा बना लिया तो आपका वो सेल हो जाएगा रोटी के साथ। अब देखें, इसमें आपको नुकसान नहीं होगा बिल्कुल भी। आटा अगर आपने ज़्यादा गूंद दिया वो फ्रिज में रखा जाएगा। अंडे भी जब ही बनेंगे, क्योंकि 10 से 15 मिनट में एक जो है ना वो ऑर्डर रेडी हो जाता है अंडों वाला, ऑमलेट वाला। शामियाँ आप बना के रख लें, वो भी घर में इस्तेमाल हो जाती हैं। अगर ऑर्डर ना भी आया तो कोई बात। अच्छा, मेरे कुछ सिस्टर जो है ना वो परेशान रहती हैं कि उनको नए ऑर्डर्स किस तरह मिलेंगे, नए कस्टमर किस तरह मिलेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको मेरी बात समझ आ जाए और आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, अब मैं जो आपको बात बताने जा रही हूँ ना
वो है, अक्सर लोग मना करते हैं कि पांडा बॉक्स ना लगाएं। इसका प्रोसेस क्या होता है कि 30% फूड पांडा कमीशन लेता है और 50 से 60% आपके पास आ जाता है। लेकिन आपको देखिए ना, पांडा बॉक्स लगाने से नए कस्टमर भी मिलते हैं और फिर काफ़ी सारे ऑर्डर भी आ जाते हैं। तो पांडा बॉक्स होता किस लिए? आपको अगर दिन में 25 से 30 ऑर्डर मिलते हैं तो जो है ना, इस तरह आपके जो है ना 20 गुना ऑर्डर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोई भी नया काम करते हैं ना तब, तो इसमें आपको पब्लिसिटी की ज़रूरत होती है। तो कोई भी खाने की चीज़ हो, आप इसकी मार्केटिंग करते हैं, पम्फलेट या फिर सैंपल्स वगैरह बनाते हैं ना, तो अब उसके लिए आपने क्या करना है? नया नया रेस्टोरेंट ओपन किया है, आप नए नए लोगों से मिलेंगे। लेकिन आप जो फूड पांडा रेस्टोरेंट में सबसे पहले जो आपका अगर ऑर्डर जो है ना, आपका रेस्टोरेंट शो होगा और नए लोग आपसे जुड़ेंगे, तो वो पांडा बॉक्स लगा के ही रखना पड़ेगा। तो पांडा बॉक्स लगाने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी पब्लिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पे 10 लोगों को हो रही थी ना, वहाँ से 30 से 40 लोगों को आपका रेस्टोरेंट शो हो रहा होता है, फिर ऑर्डर भी ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि पांडा बॉक्स का फ़ायदा क्या है। तो पांडा बॉक्स अब आप देख लें कि उसमें थोड़ी सी बहुत जो है ना वो कटिंग तो होती है, लेकिन पब्लिसिटी आपकी हो जाती है आपके रेस्टोरेंट की। आपका रेस्टोरेंट ऊपर ही ऊपर शो हो रहा होता है और आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, वो लोग खुद ही मार्केटिंग कर रहे होते हैं आपके रेस्टोरेंट की, और फिर ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता। फिर ये है कि उसमें आपका जो कमीशन है ना, मतलब जो आपका प्रॉफिट है वो थोड़ा कम तो हो जाता है। जो आपकी कॉस्ट लगी उससे होती है उससे थोड़ा कम आपको कमीशन मिलता है, क्योंकि वो उन्होंने फूड पांडा बॉक्स वालों ने कट किया होता है। तो इसलिए आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि आपकी पब्लिसिटी के पैसे उधर थोड़े बहुत कटते हैं, तो इसलिए आपको कमीशन कम मिलता है, प्रॉफिट कम मिलता है। तो आप परेशान ना हो। तो जब आपको लगे कि आपके ऑर्डर ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, तो बस आप पांडा बॉक्स को बंद कर दें, ऑफ कर दें। इस तरह ना ऑर्डर में आपको नए लोग मिलेंगे, कम से कम 10 से 15 जो कस्टमर है ना, वो आपके डेली के कस्टमर बन जाएंगे। एक बात और परेशान करती है अक्सर होम शेफ़ को कि जब फूड पांडा जो है बिज़नेस, या आप बिज़नेस पार्टनर हैं उसकी फूड पांडा की, तो रेस्टोरेंट तो शो हो रहा होता है, लेकिन फिर आपकी रेटिंग ही नहीं अच्छी आती। तो इसके लिए ज़रूरी है, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। एक तो आपने जो सालन वगैरह, ग्रेवी वगैरह रखनी है ना, उसकी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरे उसकी क्वालिटी अच्छी हो। और एक और मैं आपसे ना ट्रिक शेयर करती हूँ कि जैसे कि कुछ लोग नए आते हैं, उनकी रेटिंग नहीं आ रही, उनको रिव्यूज़ नहीं आ रहे, तो फिर इसके लिए आप एक ट्रिक लगाएं। आप अपने ही रेस्टोरेंट से सेल्फ़ ऑर्डर कर लें, यानी कि आप अपने फूड पांडा ऐप डाउनलोड करें, अपना किचन ओपन करें और उधर अपने किसी रिश्तेदारों से कह लें या खुद कर लें, एक ऑर्डर दे दें, और जब वो ऑर्डर आपको मिल जाए तो फिर आप उसमें रिव्यू देंगे, कमेंट्स पास करेंगे, तो फिर उससे क्या होगा, आपके रेस्टोरेंट की रेटिंग ऊपर ही ऊपर जाएगी। अपने फ्रेंड्स को कह दें, अपने रिलेटिव्स को कह दें, जो भी आपके करीबी लोग हैं वो आपके रेस्टोरेंट से जब ऑर्डर करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे रिव्यूज़ अच्छे से अच्छे दें। जितने अच्छे ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे ना, उतनी अच्छी आपकी जो रेस्टोरेंट की रेटिंग है वो ऊपर जाएगी, रेस्टोरेंट ऊपर ही ऊपर शो होगा और उसकी रीच भी बढ़ेगी और आपको ऑर्डर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। और जब आपकी रेटिंग अच्छी आएगी और आपका रेस्टोरेंट ऊपर ही ऊपर शो होगा, तो फिर आपको कमाने का मौका भी ज़्यादा मिलेगा। और जब आपको लगे कि आपके ऑर्डर्स की रेशो थोड़ी कम हो रही है, तो फिर आपने पांडा बॉक्स ज़रूर लगाना है। इससे ना आपको जो है ना कस्टमर बहुत सारे नए मिलते हैं। तो जब आपको लगे कि कस्टमर अब ज़्यादा मिलने शुरू हो गए, तो पांडा बॉक्स ऑफ कर दें। तो एक और चीज़ है कि प्राइवेट जो बिज़नेस करते हैं, फूड बिज़नेस, उनको मैं बता देती हूँ एक बात कि जब कभी आप लोग ऑर्डर पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 100 बिरयानी का, 100 बर्गर का ऑर्डर पकड़ा है ना, कोई बड़ा ऑर्डर पकड़ा, अगर आप जान पहचान के लोगों से पकड़ते हैं तब भी आप एडवांस लिया करें, और एडवांस के साथ जो है ना आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी या स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल पे लाजमी मंगवाया करें, और हाफ पेमेंट ज़रूर मंगवाया करें। उससे ये होता है कि जो कस्टमर होता है ना, वो अलर्ट हो जाता है कि मेरे पॉकेट से पैसे गए हुए हैं, तो मुझे अपना ऑर्डर लेना ही लेना है। फिर उसको अपने नुकसान का ख़तरा होगा कि भी मेरे पैसे ना मारे जाएं या मेरे पैसों का नुकसान ना हो जाए।
तो इससे पता भी चल जाता है। कुछ लोग जो होते हैं ना फेक ऑर्डर कर देते हैं, या फिर इधर आप लोग नया मतलब जो प्राइवेट वाले हैं वो ऑर्डर रेडी कर लेते हैं और बाद में जब ऑर्डर पहुंचता है तो वो फिर कहते हैं हमने तो ऑर्डर किया ही नहीं, ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। फिर नुकसान किसका होता है? होम शेफ़ का होता है। तो आपने इन 2 बातों का ज़रूर ख्याल रखना है। एक तो हाफ़ पेमेंट एडवांस में लेनी है, और सेकंड ये कि आईडी कार्ड की स्क्रीनशॉट, या फिर उस अगर इर्द गिर्द के हैं मतलब कोई ऑफिस वगैरह से आपने ऑर्डर लिया हुआ है तो उनकी फ़ोटोकॉपी अपने हार्ड उसमें टाइप में लेनी है। अच्छा जी, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो मेरी प्यारी सिस्टर्स, परेशान नहीं होना, हर सवाल का जवाब मैं आपका फ़ौरन से फ़ौरन रिप्लाई करती भी हूँ और करूँगी भी। तो आप लोग क्वेश्चन करें, कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। और अपना रखना है अपने बहुत सा ख्याल। अल्लाह ताला अपने कारोबार में रिस्क में बरकत दे, और मुझे भी दुआ दिया करें ताकि अल्लाह ताला मुझे भी कामयाबी दे, यूट्यूब चैनल पर भी और मेरे दूसरे बिजनेस पर भी, और मेरी भी हर परेशानी और हर मसला हल हो और आपका भी। तो अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे। अल्लाह हाफिज़।